क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, वो पृथ्वी पर छठा सामूहिक विलुप्ति का दौर है, यानी कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। और इस बार का क्लाइमेट चेंज में हम मनुष्यों का कर्मकांडों का काफी हद तक योगदान है, जिसके कारण इस क्लाइमेट चेंज को एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करने वाले हमारे कर्मकांड में यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज में पशु यानी कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे खाने के लिए मास स्केल में बहुत बड़े पैमाने पर जो पशु खमारी यानी कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग होता है, उससे लगभग 44% मीथेन गैस और 55% नाइट्रस ऑक्साइड गैस उत्सर्जन होता है, जो कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो डेयरी और बीफ का है। और इसके अलावा लाइफ स्टॉक का जो खुराक है, जो उनको खिलाने के लिए जो फीड है, उसको उगाने के लिए लगभग 40% जमीन का उपयोग किया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड का, और उसके लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। और इसके अलावा खाद, डेयरी और उनका मीट का प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी जिम्मेदार है ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए। एनिमल फार्मिंग में पानी का खपत भी बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए 1 किलो गोट मीट में 6000 लीटर पानी खर्चा होता है। 1 किलो चिकन में 4000 लीटर और 1 किलो बीफ में 10,000 लीटर पानी खर्चा होता है। और 200 ml दूध के लिए 200 लीटर पानी खर्च होता है। 1 कप कॉफी के लिए 140 लीटर पानी खर्च होता है। इसे कहते हैं इनविजिबल वाटर फुटप्रिंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट के कारण पृथ्वी का तापमात्रा इस कदर बढ़ रहा है कि क्लाइमेट चेंज में इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी बिगड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों प्राणियों के प्रजाति विलुप्त हुए जा रहे हैं और हमें इस परिवर्तन का, इस जो क्राइसिस है, इसका नतीजा हमें ऑलरेडी दिखना शुरू भी हो गया है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी कि बहुत ज्यादा अतिरिक्त बाढ़, वाइल्ड फायर, ठंड, गर्मी, तूफान, ये सब हमें पिछले कुछ चंद सालों में दिख रहे हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर यूएसए में $100 बिलियन से भी ज्यादा नुकसान हुआ है वाइल्ड फायर और बाढ़ आदि के कारण, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अनुभव है। तो अगर अब भी हम अपना जीवन शैली, अपना जीवन दर्शन, जीवन जीने का तरीका, हमारा खान पान का तरीका नहीं बदलेंगे, तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। अथाह तकलीफ झेलने के बाद, दूसरे प्राणियों को, प्रजातियों को तकलीफ देने के बाद, और जब तक हम स्वीकारेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब आप कहेंगे कि ये सब तो हमें भी पता है, लेकिन इनका हमारे दुर्गोत्सव, गणेशोत्सव या बाकी धर्मों के त्योहारों के साथ क्या लेना देना है? वो ऐसे कि इन त्योहारों के दौरान, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ लोग बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं और बहुत सारे डेयरी से बने मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं। इसके अलावा इन सब त्योहारों का जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो तो हमने कभी नापा ही नहीं, उसका कभी कोई असेसमेंट अब तक नहीं हुआ है। इतना सारा लाइटिंग, इतने लोग ट्रैवल करते हैं इस दौरान, इतने होटल रेस्टोरेंट चलते हैं, इवेंट्स होते हैं, इतना सारा सामानों का प्रोडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सबका कुल कितना कार्बन फुटप्रिंट है ये हमें पता नहीं। तो आप कह सकते हैं फिर से कि हाँ, तो इससे हमारे जो भी आराध्य हैं उनके साथ हमने ये सब करके कार्बन फुटप्रिंट के कारण उनके साथ कौन सा अन्याय कर दिया हमने। जहां तक देवी यानी कि माँ दुर्गा का सवाल है, तो वो अनंत प्रकृति की प्रतीक है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सबकी माँ है। हमारी जन्मदायिनी, हमारी मृत्युदायिनी भी वही है और हमारी मुक्तिदायिनी भी। हम उन्हीं के अंश हैं, बाकी सारे प्राणियों की तरह, या फिर प्रकृति में जो भी बाकी चीजें हैं उनके ही तरह। हमारा मनुष्य होने के नाते कोई अलग स्थान नहीं है, सब बराबर हैं माता
प्रकृति के सामने। तो अगर हम अपने खान पान जीवन शैली के लिए उसी माँ का, उसी प्रकृति का दोहन, शोषण और संहार करेंगे, तो वो फिर देवी को ही आघात करना हुआ ना, उनके खिलाफ ही जाना हुआ ना। कैसे उनका पूजा करना हुआ, और कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगी, हमारी प्रार्थना सुनेंगी, हमारी मनोकामनाएं पूरा करेंगी। ये हम किस लॉजिक से करते हैं? अगर हम उनको अपना बेटी जैसा मानते हैं, तो हम उनका घर क्यों तोड़ रहे हैं? हम मानते हैं कि देवी का घर कैलाश पर्वत में है, यानी कि हिमालय में। तो हम देख रहे हैं कि हिमालय का क्या दशा हो रहा है। हमारे लालसा, हमारे लालच और हमारे भोग के कारण काफी हद तक प्रगति के नाम पर हमारा कौन सा अधिकार है उनका घर परिवार को बर्बाद करने का? जो अन्य प्राणियां हैं से जिनको हम खाते हैं मारकर, वो भी तो उनके ही संतान हैं, हमारे ही भाई बहन जैसे हुए। फिर तो हम किस तर्क से हम उनको हमारे लिए खाद्य पदार्थ समझते हैं, और प्रकृति को सिर्फ हमारा भोग का साधन, सप्लायर समझते हैं, और मूर्ति में इस प्रकृति को बाईपास करके, जो कि वास्तविक रूप है देवी का, जो वर्तमान वास्तव रूप, उसको बाईपास करके, अनदेखा करके हम मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं और किसका पूजा कर रहे हैं?